काली रहती, आसपास के घास फल सब विषैले, क्या करे? तो भगवत इच्छा से रात में आग लगती, भयंकर धू धू करके अग्नि की ज्वालाएं चारों तरफ से ब्रजवासियों को घेरती हुई आई। ब्रजवासी सब चीखने चिल्लाने लगे, कन्हैया भैया एस घोर तमो बग्नि तावकान ग्रसते ही न, ये अग्नि की ज्वालाएं तो हमको ग्रसित करती जा रही हैं, बचाओ भैया। कन्हैया बोले सब आंख बंद कर लो। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, भगवान संपूर्ण अग्नि का पान करते हुए चले गए। कोई महान आश्चर्य नहीं, क्योंकि भगवान के मुख से ही तो अग्नि का जन्म होता है। मुखात अग्निरजायत, भगवान के मुख से अग्नि और भगवान के मुख से ब्राह्मण, दोनों ही भगवान के मुख हैं, इसलिए दोनों मुखों से भगवान पाते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा, दोनों से भगवान तृप्त रहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी और काली नाग का निग्रह किया। भगवान जहां एक और कंसादि दैत्यों को चुनौती दे रहे हैं, माखन पर प्रतिबंध लगा करके, माखन कोई मथुरा नहीं ले जा सकता, छीन के खाते हैं, तो कंस को ये बड़ी भारी चुनौती है। तहां दूसरी ओर अपने ब्रज के प्रकृति का एकदम निरीक्षण परीक्षण करते हुए उसके जितने दोष हैं, जैसे काली नाग विषैला कर रहा था यमुना हृद को, तो उसे मार भगा करके उसको शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया। धेनुकासुर फलों पर प्रतिबंध लगाए बैठा था, उसे मार दिया, और सब प्रकृति को ब्रजवासियों के लिए प्रदान किया। लीलाएं तो बहुत हैं, परंतु लीलाओं का आनंद तो हम आगे भी किसी को समास विधि से, किसी को विस्तार व्यास विधि से लेते रहेंगे। पर हमारे बीच पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज विराजमान हैं, हम चाहेंगे हम सबको उनका आशीर्वचन प्राप्त हो गए। इसलिए आइए आगे की चर्चा महाराज जी। चीरहरण लीला है, बंसी का वैशिष्ट्य है वेणुगीत के माध्यम से, उसकी विशद चर्चा तो कल प्रातःकाल के सत्र में आप महारास पंचाध्यायी में श्रवण करेंगे, परंतु अब गोवर्धन लीला का श्रवण करें। मैया ने प्रातःकाल दीपावली के दिन तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्रितोषम्। जय जय है जाएगी तब पावे को मिलेगा, चल थोड़ी देर और खेल। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाए है? मैया बोली बाबा रे मोते मत पूछ, जाके अपने बाबा से पूछ। कन्हैया मुंह लटकाए बाबा के पास आए, बाबा बाबा कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रवो वा उपागत किम फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मतः। बाबा आज अपने घर में कौन की जय जय होगी? देख तो मैया कितने ढेरों पकवान बना रही है, चाख दे उना दे। बाबा समझाने लगे, देख बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मभूतयः ते विवर्षन्ति भूतानां
प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया बेटा, हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा किया करें, क्योंकि इंद्र प्रसन्न है जाए तो पानी बरसावे। अब पानी बरसेगो तभी हरी घास होएगी, हरी घास होएगी तो गैया खाए कि हमें खूब मनन दूध देंगी, और कहीं सूखा पड़ गए हो तो भूखन मरेंगे कि नहीं। कन्हैया बोले अच्छा, तो पूजा ना होगी तो इंद्र पानी ना बरसावेगो? बोले हाँ। अच्छा बाबा, तो आधे वाला पूजा कर दें और आधे ना करें? तो का पूजा करवे वारन के खेतन में इंद्र पानी बरसावेगो। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया है तो तू 7 वर्ष को नेक सो छोरा, पर बातें इतनी टेढ़ी टेढ़ी करे कि मुझे बुढ़े की खोपड़ी गर्म है जाए। अब मैं ये ज्यादा तर्क वितर्क कछु ना करूं, तू अपने मन की बोल, तेरे मन में कहा है। कन्हैया बोले तो सुनो बाबा, मैंने बड़े बड़े महात्मन को संग कियो है। बड़े बड़े महात्मा सब एक ही बात कहे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जो प्राणी जैसो कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा बापू फल दे। भगवान को तुम भंडारी की तरह समझ लो, जैसी सामग्री भंडारी जी को दोगे भंडारी जी वैसा ही भोजन बना के दे देंगे। और देवलेव कचूना है और भंडारी जी से कहो आज खीर मालपुआ को भंडारो पवाओ, तो वो कहां से पवाई देंगे? ऐसी बाबा जैसो कर्म जीव करके परमात्मा को देवे, परमात्मा वैसो ही बापू फल बना करके देवे। जब करेंगे धरेंगे कचूना है तो ईश्वर फल काहे को देवे वो? इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। और हमारे प्रत्यक्ष देवता वो भी प्राणल पर्वता, हमारे प्रत्यक्ष देवता तो ये गाय हैं, ब्राह्मण हैं, अग्नि हैं और ये गोवर्धन गिरिराज महाराज हैं। देखो बाबा, एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करियो। ठीक है लाला, बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, या साल तेरी देवता की पूजा सही, बोल का खाएगो तेरो देवता? कन्हैया बोले और पूजा की सामग्री की उतनी आवश्यकता ना पड़े, पर खावे पीवे में कोई कसर ना होना चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए वे मेरे देवता को खावे के चाहिए। ठीक है लाला, जरूर बनेंगे। नंद बाबा ने आवाज लगाई, ब्रजवासियों से कहा भैया अब की बार गोवर्धन की पूजा होगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। ले ले मिठाइयां सजा सजा के थाली, सब आगे ब्रजवासी, पूरी पकौड़ी कचौड़ी मगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी, ढेरों सारी मिठाइयां पकवानों के भर भर के थाल। चल पड़े सब ब्रजवासी, बोल गोवर्धन नाथ की। गोवर्धन की तलहटी में जा पहुंचे। भैया कन्हैया बोल कहाँ है देवता? भगवान बोले इतने बड़े 7 कोस के ना दिख रहे। अरे भगवान इतना बड़ो देवता, कैसे करेंगे यहाँ की पूजा? भगवान बोले हम खड़े तो हैं पुजारी, चलो जाओ स्नान कराओ। ठीक है पुजारी जी महाराज। भर भर के बड़े बड़े मटका पानी के ला ला करके गिराए भी लगे गिरिराज बाबा के ऊपर। हजारन कलश पानी पटक दियो। हाँपते भय ग्वाला बोले लाला तेरे देवता पे 1000 कलश पानी पटक दियो, या की मूछों की ली ना भाई, ऐसे कब तक नवाबे? सारे हमारे शालिग्राम भगवान तो 100 ग्राम पानी में डुबकी लगाए लेते। भगवान बोले अब घबराओ मत, देवता से प्रार्थना करो तो वो कछु प्रबंध करेगा। ध्यान करो। सब आंख बंद करके बोले गिरिराज बाबा कछु प्रबंध करो, नहीं पानी लावो तो बड़ो कठिन है, जमुना जी बड़ी दूर है। और भगवान ने मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया तो मानसी गंगा की धारा प्रकट है गई। बोल मानसी गंगा की जय। ब्रजवासी देखते ही हक्के बक्के रह गए। कन्हैया गजब है गयो भैया, ये तो कितनी निर्मल जल की धारा प्रकट है गई। हर हर गंगे प्रेम से स्नान करावे लगे। कन्हैया मान गए तेरो देवता चमत्कारी बहुत है। प्रेम से स्नान करायो, गंगा अक्षत पुष्प से पूजन कियो। भगवान सब परोस के धर दिए। भोग लगाओ भैया, पर्दा डालो। कन्हैया बोले मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, वो चौरई में भोग लगाए ले। वो कैसे भैया? बोले ध्यान करो। सब आंख बंद करके ध्यान करने लगे। और एक रूप में भगवान नंद नंदन बने खड़े रहे, और दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर पर 4 भुजा पसार के बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। नेत्र खोल के जो भगवान के इस दिव्य रूप को देखा होश उड़ गए ब्रजवासियों के। भैया कन्हैया यही है का देवता? भगवान बोले हाँ हाँ यही है मेरे देवता।
भैया गजब है। वह इंद्र की पूजा करते करते मेरी सफेद दाढ़ी है गई, दाढ़ी के ने आज तक सूरत कब ना दिखाई। धन्य है ये देवता जो एक जना की पूजा में मांग मांग के पावे लग गए हो। उठा उठा के हार देते गए ब्रजवासी और गिरिराज बाबा एक बार में सब गोविंदाय नमो नमः पाते चले गए। मत मंगल बोलो भैया ये देवता के एक जना को भूखो बैठो है, हमको भी प्रसादी मिलेगी कि सब अकेलो डकार जाएगा। कन्हैया बोले सबको मिलेगा, ध्यान से भोग लगाओ। मैया देख देख के बोली लाला एक बात तो बता। कहा मैया बोली लाला बड़ी देर से देख रहे हो, मुझको तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक सी दिस है। कन्हैया हंस के बोले मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को देवता को पिवाऊं, तो एक ही गैया को दूध पीते पीते हम दोनों एक ही शकल के है गए। अरे लाला जैसो ही तू वैसो ही तेरो देवता, और कोई कमी ना रहना चाहिए लाला। कन्हैया बोले मैया बस एक कमी रह गई, बाकी तो सब ठीक है। कहा बोले मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़े, तब मेरो देवता प्रसन्न होएगा। ठीक है लाला चलो। अब आगे कन्हैया पीछे ब्रजवासी झूमते होंगे गाते बजाते गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं। चलिए हम और आप भी चलते हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन बजा के प्रेम से मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे ना माने मेरो मनुआ, सखी ना माने मेरो कनुआ। ना माने मेरो मनुआ, सखी ना माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। मानसी हो मानसी गंगा नाव मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं मैं कढ़ाई। तो ब्राह्मण तो संतन न्योत जीवाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जीवाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे पांचाना की पाव जलेबी, पांचाना की पाव जलेबी, पांचाना की पाव जलेबी, पांचाना की पाव जलेबी। तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा रबड़ी भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो रबड़ी भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। ना माने मेरो मनुआ सकीरी, ना माने मेरो कनुआ। अरे ना माने मेरो मनुआ सकीरी, ना
कन्नुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो ना माने मेरो ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ, अरे ना माने मेरो मनुआ। बोल गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, पूछरी के लौठा की जय, मानसी गंगा की जय। जय जय श्री राम। प्रेम से परिक्रमा लगाने दो सारे ब्रजवासियों को। आप भी मानसी परिक्रमा लगाओ। परिक्रमा के बाद क्या होगा वो कल ही बताएंगे। तेरी आरती गाऊं गिरधर, तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे तो है, मोर मुकुट माथे पे तो है। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। किशोरी वयस किशोरी, रति रस भोरी, की जय कृपा की गोर विराज, की जय कृपा की गोर। सरस किशोरी वयस
प्रेम साधनहीन दीन मेरा थे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे साधनहीन दीन मेरा थे तुम करुणामयी प्रेम साधनहीन दीन मेरा थे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर फिरारे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की को विराजे कीजे कृपा की को करत अघन नहीं नेक अघाऊ भजन करन ना मन को लगाऊं करत अघन नहीं नेक अघाऊ भजन करन में ना मन को लगाऊं करत अगर नहीं नेक अघाऊ भजन करन में ना मन को लगाऊं करत अघन नहीं नेक अघाऊ भजन करन में ना मन को लगाऊं करिबर चोरी लक्ष्मण मोरी तुम बिन मोरी कौन सुधारे तो विराजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की को विराजे कीजे कृपा की को गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे हो मोहे अपनों करेगी गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसा हो मोहे अपनों कर दीजे गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे हो मोहे अपनों करेगी गोपी प्रेम भिक्षा दीजे कैसा हो मोहे अपनों कर दीजे और गुण गावत दिवस बितावत दिन बरसावत मैं हो प्रेम विभोर विराजे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी
दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा भान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा भगवान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा भान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भान दुलारी राधा श्री 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 राधा बोल राधा रानी की जय बरसाने वाली की जय मोहन प्यारे की रासेश्वर भगवान की गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पूर्व प्रसंग में आपने गोवर्धन लीला का श्रवण किया। भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान रहने नहीं दिया। भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगवाकर अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई। स्वयं पुजारी और स्वयं पूज्य बन गए। स्वयं पुजारी बने पूजा करवा रहे हैं और स्वयं पूज्य बन करके पूज रहे। सभी ब्रजवासी भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर बड़े ही प्रसन्न प्रमुदित हुए। पर इंद्र ने जब अपने सेवक से पूछा, भाई प्रतिवर्ष हमारी दीपावली को पूजा हुआ करती थी, तो दीपावली निकल गई, प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया जाने वाली है, अब तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई? पता लगाओ। सेवक ने आके जब ब्रज का वातावरण देखा और गोवर्धन नाथ की जय जयकार सुनी तो दौड़ के जाके इंद्र से बोला, सरकार आपकी पत्नी साफ। क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि वहां पर ब्रज में आपका एक भी सदस्य नाम लेने वाला नहीं बचा। साफ गोवर्धन नाथ की जय बोल रहे हैं और ये सब श्री कृष्ण ने किया है महाराज। अब तो आग बबूला हो गया इंद्र क्रोध में, इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही गालियां देने लगा। बाचालम बालिकम स्तव्यम अज्ञम पंडितमाननम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रोर प्रियम। इन गमार ग्वालों ने उस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया। ये बहुत श्रीमदांध हो गए हैं, इसका फल इन्हें भोगना पड़ेगा। सांबर तक मेघों को बुला के आदेश दिया, जाओ प्रलय मचा दो ब्रज प्रदेश में। गड़गड़ाने लगे सब मेघमंडल ब्रजमंडल के ऊपर, भयंकर बरसात होने लगी। कार्तिक का महीना अतिवृष्टि से शीत में कर्षित हो उठे सब ब्रजवासी गोविंद के पास दौड़े दौड़े आए। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम जयो। गोपी ग्वाल शीत से पीड़ित होकर के गोविंद की शरण में आए। गोविंद रक्षा करो हमारी। त्रातु बरहसी देवान्न कुपितात भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल प्रभो, हे गोकुल के राज, हमको इंद्र के कोप से बचाओ। देखो देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया। शरण में आए हुए ब्रजवासियों को देखकर भगवान विचार करने लगे। मेरी प्रतिज्ञा है, एक बार मेरी शरण में आके कह दे प्रभु हम तुम्हारे हैं, तो मैं समस्त प्राणियों से उन्हें अभय प्रदान कर देता हूँ। ये सारे ब्रजवासी मेरे हैं, मेरी शरण में हैं, मुझे ही अपना नाथ मानते हैं, मैं ही एकमात्र इनका जीवन धन हूँ, इसलिए अब इनकी रक्षा में मुझे देर नहीं करना चाहिए। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रत आहितः।
मुझे अपने व्रत का पालन करने के लिए आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना परमावश्यक है। भगवान बोले ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ, जहाँ देवता ने अपनी पूजा करवाई है वही देवता हमारी रक्षा भी करेगा, चलो सब मेरे साथ। सारे ब्रजवासियों को साथ में लेके भगवान गोवर्धन की तलहटी पहुंच गए। ब्रजवासी बोले लाला अब बोल क्या करें? भगवान बोले नाम कीर्तन करो, बस देवता को प्रसन्न करो तो देवता तुरंत कुछ उपाय बता दे। वो सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के कीर्तन करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, तेरी शरण हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, तेरी शरण हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 ले लो शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, बोल गिरिराज महाराज की जय। भगवान बोले ब्रजवासियों ने शांत हो जाओ। क्यों भैया? बोले भैया मेरे देवता ने मेरे कान में आके कछु कह दी। अरे जल्दी बोल कन्हैया भैया का बात है गई? भगवान बोले मेरो देवता मेरे कान में आके कह गयो भैया ज्यादा पानी बरस रहा हो तो सब मिलके मुंह को उठा के छाता बनाए लो। ब्रजवासी बोले हे भगवान ये 7 कोस को इतना लंबो चौड़ो देवता, ये छाता कैसे बन जाएगा? भगवान बोले जब मेरे देवता ने मेरे कान में कही है तो बन ही जाएगा, चलो एक बार प्रयत्न करके तो देखो। ठीक है लाला चलो मिल करके करें कोशिश। सबने मिलके प्रयास किया और भगवान ने तो बड़ी सहजता से इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ करके छाता बना के खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा। बोल गिरिधारी भगवान की। गिरि को धारण करने से प्रभु का नाम आज गिरिधारी हो गया। सारे ब्रजवासी भी अपना अपना कंधा और डंडा लगाए खड़े हैं और सबको यही प्रतीति हो रही है कि हम सबने मिलके उठा रखो है। ब्रजवासी बोले लाला हमें अब तक खबर ना हती कि आजकल हम इतने पहलवान है गए। नेगू आशा ना हती के जो उठ जावे गो और गजब है गयो भैया 7 कोस को पहाड़ इतने आराम से उठ गयो। कन्हैया बोले मैं तो पहले ही कहो कर तो ये माखन बेच वो बंद करो, गो सेवा करें और गो रस को आनंद लें।
तब शक्ति आई। तो देखो ब्रजवासियों, कितनों गोरस खवाई दियो मैंने कि आज ताकत काम में आ गई कि ना। ब्रजवासी बोले हाँ कन्हैया है तो तेरे सब माखन कोई चमत्कार, तू माखन न खवा तो हमारे अंदर बल कहां से आता। पर सनई 7 दिन जब पूरे होने को आए तो ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता, हमारा तो ये कंधा थक जाए तो फिर या कंधा क्यों लगा ले, ये भी कंधा थक जाए तो नेक सिर के सहारे लगा के खड़े हो जाए, और जब पूरे ही थक जाए तो नेक डंडा के सहारे हाथ में हाथ पैरों ठीक कर ले। पर भैया हम तो को देख रहे हैं 7 दिना को एक अंगुरिया लगाए खड़े रहे, अब तक तेरे हाथ में या अंगुरिया में दर्द ना भयो का। देख ज्यादा मेहनत मत करियो, ये परेशान है जाएगो। एक काम कर, तू थोड़ी देर आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम इतने हैं सब मिलके सब संभाल लेंगे। भगवान बोले मेरे बिना अकेले संभाल सकोगे? ब्रजवासी बोले दारी के तू का सोचे, तेरी अंगुरिया पे सब धरोए का? अरे हम इतने डंडा और कंधा लगाए खड़े हैं, वो सब बेकार है क्या? अरे जा जाके आराम कर। कन्हैया बोले तो ठीक है तुम ही संभालो भैया। तनिक अंगुरिया नीचे करी के सबके डंडा चट उड़ गए। अरे भैया कन्हैया संभालियो संभालियो, सबके पसीना छूट गए। भगवान ने ज्यों का त्यों हाथ कर लिया। ब्रजवासी बोले गजब है गयो भैया, या की अंगुरिया ने की नीचे वही के सबके डंडा चटाचट बुल गए, और तनिक और नीचे कर दे तो अपने तो कंधे ही चटाचट बोल जाते आज। तो क्यों भैया, या की अंगुरिया में इतनी ताकत है का कि सबरो पहाड़ जाइए उठा रखो है? अच्छा निकालो तो अपने अपने कंधा बाहर। एक एक करके सबने कंधे निकाल दिए, पर जहां की तहां गोवर्धन भगवान की मात्र एक कनिष्ठिका पर। अब तो ब्रजवासियों के होश हो गए। अरे भैया हम तो सोच रहे कि सबने मिलजुल के उठा रखो है, पर अब बात समझ में आई, हम तो फालतू की माटी के मधुकरा बने लगे। छोरा ने तो अकेले नहीं सब उठा रखो है। नंद बाबा से बोले बाबा तो हमारी सौगंध है, सच्ची बोलियो ये छोरा तेरो ही है का? नंद बाबा बोले क्यों भैया तुम कैसी बात करो, मेरो छोरा ना है तो कौन को छोरा है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमारे खानदान में एक से एक पहलवान भय, पर या छोरा जैसा तो आज तक ना है। सुनो हमने क्व सप्ताहायनो बाल क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ हमें तो शंका है रही है, ये छोरा तेरो ना है, ये तो साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है, या कोई बहुत बड़ो देवता है, ये साधारण मानव ना है। नंद बाबा घबराए गए, ये मेरे लाला को जबरदस्ती भगवान बनाए बैठ रहे। हाथ जोड़ के बोले ब्रजवासियों एक रहस्य की बात आज बताऊं? बताओ। बोले एक दिन गर्गाचार्य जी मेरे घर आए, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि मेरे छोरा को नाम रख दो तो बड़ी कृपा होगी, और उन्होंने एक शर्त रख ली कि काउए बचइयो मत, तो चुप ही रख सके हम। तो भैया बुरो मत मानियो, मैंने तुम्हें काउए ना बुलाया, पर आज उनकी एक बात मैं कहूं, कहो कि गर्गाचार्य जी ने मेरे लाला के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बातें कही। हर युग में जन्म हो यो करे या को हैं, ये भगवान के समान गुण वालो है, नारायण समूह गुण ही, नारायण के समान गुण है, बड़े बड़े संकट से तेरो लाला तुम सबन की रक्षा करेगो। भैया बाबा की एक एक बात बिल्कुल पक्की निकली, बिल्कुल सही सही बात बताई बाबा ने, परंतु मैंने तो बस एक ही बात समझी है कि मैं दिन रात जो नारायण को भजन करूं, और भजन करके हमेशा एक ही बात मांगू कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, मेरे लाला पर कृपा करियो। सो मेरे भजन के प्रताप से नारायण आजकल मेरे छोरा पे कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है, तो मेरे और लाला के ऊपर नारायण की विशेष कृपा है। ये भगवान ना है, भगवान की कृपा जाके ऊपर विशेष है। क्यों करके ब्रजवासियों को नंद बाबा समझा दिए, पर ब्रजवासियों के मन में बात बैठ गई। इंद्र ने आकर के देखा कि क्या हाल है ब्रज का। 7 दिन मूसलाधार
प्रलयंकारी मेघों ने बरसात की है, परंतु जब ब्रज में आके देखा, गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया, होश उड़ गए इंद्र के। मेघों से कहा भाई पानी कहाँ गया? बोले सरकार जितना था सब उड़ेल दिया। बोले भाग जाओ यहां से। सब मेघमंडल पलायन कर गए, आकाश साफ हो गया। भगवान ने कहा धूप निकल आई, ए ब्रजवासियों अब तुम भी निकलो सब बाहर, देखो देखो आकाश साफ हो गया, पानी बंद। सब ब्रजवासी अपने अपना सामग्री ले लेकर के बाहर निकले। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन को उठाया था, उसी प्रकार से बड़ी सहजता से यथास्थान भगवान ने ज्यों का त्यों रख दिया। सब ब्रजवासी अपने घर को लौटे और सबके मन में एक बात आती है कि कन्हैया हमारो भगवान है। बेचारे दूर दूर हाथ जोड़े जा रहे। कन्हैया ने मुड़ के देखा, क्यों भाई ब्रजवासी हो, सबके सब हाथ काय क्यों जोड़ रहे हो मेरे? ब्रजवासी कान पकड़ में लगे। कन्हैया भैया आज तक तो नंद को छोरा समझ के तेरे साथ चाहे जैसे बोल रहे, चाहे जैसे खेल रहे, चाहे जैसे व्यवहार कर रहे, हम तो सखा समझ के सब बातें कर रहे, पर आज पतो चली कि तू तो भगवान है भैया। अब आज के बाद कबू ना खेलवे बारे, न जाने भगवान को का अपराध बन जाए हमसे। अब तक की गलती माफ करियो भैया, पर आज के बाद कबू ना खेले। कन्हैया को लगा ये तो सब गड़बड़ हो गया। मैं इन ग्वाल वालों में गुप्त रह करके लीला करने आया था, इन्होंने भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हंस करके प्रभु बोले, ए ब्रजवासी हो, तुमने भगवान कैसे समझ लियो? ब्रजवासी बोले, भैया भगवान ना है तो कौन है? तूने पैदा होते हुए होवे की देर ना भाई कि भूतना मार डाली। हमने सोची तो ऐसी तो को लेके भाग रही होगी, सो ठोकर खा के मर गई। जैसे तैसे मन को समझा लिया, तने एक लाख में गाड़ी ही उड़ाई दी। हमने सोची आंधी तूफान में ऐसी उड़ गई होगी। तृणावर्त मारो, बड़े बड़े असुर तेने चुटकी में मार दे। हम बार बार अपने मन को जैसे तैसे समझा लियो करते, और आज जब तेरी एक अंगुरिया पर 7 को उसको गोवर्धन देखो तो लाला अब तो नेकू कसर ना रही मन में, तू निश्चित भगवान है। ये काम भगवान के अलावा कोई ना कर सके। कन्हैया बोले, बाबरी मत बनो ब्रजवासियों, तुम्हें एक बात को पता होना है। कहा भैया? बोले वो मेरे गोवर्धन देवता ने मुझको एक मंत्र दियो है। कौन सो मंत्र? भगवान बोले मंत्र थोड़ी पता हो जाए, वह मंत्र को चमत्कार ऐसा है, यदि मैं वह मंत्र को जप लूं तो भाषा में जो भी देखेगा वो बाकी सबरी ताकत मुंह में ही आ जाएगी। तो मैंने गोवर्धन उठा के वो मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, और तुम सबके सब टुकुर टुकुर मुंह को देख भी लग गए, तो तुम सबन की ताकत मुंह में आएगी और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठा दियो। ब्रजवासी बोले, हो ये बात है। वही हम समझ रहे कि आजकल हम कमजोर कैसे है रे। चौरे नंद के लाला, कल तक माखन मिश्री चुरा तो अब तूने हमारी शक्तियों चुरानी प्रारंभ कर दी। मधुमंगल बोलो, मैं तो पहले ही समझ गया कछु गड़बड़ है। अन्यथा याकू कितनी बार मैंने कबड्डी में हराया, कुश्ती में गिराया, पर आज मैं बड़े चक्कर में पड़ गया कि मेरी ताकत चली कहाँ गई। और अब मैं समझ गया जब सबरी ताकत यानी मंत्रन से मेरे अपने पास ले ली तो मुंह में धरोई का हाथों से गोवर्धन उठा पातो। भगवान ने सब ब्रजवासियों को बात जचाई दे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा, गिरवर लियो उठा। भोले भाले ब्रजवासी सब मान गए कन्हैया की बात, लपक करके हृदय से लगा लिए कन्हैया को। अरे कन्हैया भैया तूने खूब बताई ये बात, अन्यथा आज तो हम सचमुच घबरा के तो वो भगवान ही मान रहे होते। इस प्रकार भगवान अपनी भगवत्ता को छुपा लेते।
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धननाथ की पूजा भई। द्वितीया को सबने भैया दूज का त्योहार मनाया और तृतीया से इंद्र ने पानी बरसाया नवमी पर्यंत 7 दिन तक। 10वीं तिथि में एकांत अवसर पाकर इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और 10वीं के दिन 10 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण हैं। रजोगुण तमोगुण आपको छू भी नहीं सकता। ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित है। ऐसे हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही जगत के पिता हो, गुरु हो, सारे जगत के मालिक हो। मेरे जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए आप अपनी स्वेच्छा से वपु धारण करके प्रकट भय हो। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें और ऐसा अनुग्रह करें कि मेरी बुद्धि इस प्रकार की दोबारा न हो। मैं आपकी भगवत्ता को भूल न जाऊं और आपकी भगवत्ता को पहचानते हुए दोबारा अभिमान ग्रसित न हो जाऊं, ऐसा अनुग्रह करें। भगवान हंस करके बोले, देवराज, मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूं ना, उसी का अभिमान तोड़ता हूं। ये मेरा स्वभाव है। जो अभिमान के ग्रसित होकर मुझ परमेश्वर के प्रभाव को पहचानते नहीं, उनके अभिमान को तोड़ करके उन्हें शुद्ध मार्ग दिखाने के लिए मेरे कोप में भी उन पर कृपा छिपी रहती है। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणि न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् यस्य अहम अनुग्रहम् इच्छामि। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसी का अभिमान तोड़ता हूँ। धनाभिमान है तो धन खींच लेता हूँ, पदाभिमान है तो पद छीन लेता हूँ। तम भ्रंशयामि संपद्य गम्यताम शक्र भद्रम वह। जाओ देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। अभिमान से रहित होकर के अपने अधिकार को स्वीकार करो। सुरभि गाय ने भी दुग्धाभिषेक करके भगवान की सुंदर मधुर स्तुति करी और कहा, प्रभु, हम गायों के नाथ तो आप ही हो। आज से भगवान का नाम गोविंद हो गया। इंद्र ने और गो माता कामधेनु ने मिलकर के आज भगवान को गोविंद नाम दिया। बोल गोविंद भगवान की। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान किया। अब आ गई एकादशी। 10वीं को गए देवराज, अब दूसरे दिन एकादशी। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। सहस्त्र तुलसी दल से अपने जनार्दन प्रभु की अर्चना कर रहे हैं। समभ्यर्च्य जनार्दन, पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत तो बड़े आनंद से किया, परंतु रात के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई, सवेरा हो गया। तो अर्धरात्रि में ही स्नान करने पहुंच गए। अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान वर्जित है, क्योंकि जलाधिदेव वरुण उस समय विश्राम करते हैं। पर जैसे ही जल में प्रवेश किया कि वरुण के दूध पकड़ के नंद बाबा को ले गए भीतर। 1-2 ग्वाला जो उनके संग में गए थे, उन्होंने बाबा को जमुना जी में डुबकी मारते तो देखा, पर जब बड़ी देर तक बाहर नहीं निकले, नहीं उछले, तो बेचारे डर गए। दौड़े दौड़े आए, अरे कन्हैया, तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। सुनते ही भगवान दौड़े, मारी छलांग जमुना जी में और मार डुबकी पहुंच गए वरुण लोक में। वहां
नंद बाबा बंधे पड़े थे, वरुण सिंहासन पर डटे थे। जो प्रभु का दर्शन वरुण ने आते हुए किया, तुरंत खड़े होकर स्वागत किया, आइए आइए पधारिए प्रभु, हम धन्य हो गए आपके दर्शनों से, अहो भाग्य आपका अचानक आना। अद्य में निवृतो देहो अद्यैवार्थो घृत प्रभो सत्पाद भाजो भगवन् नवापो पारमाध्वन। महाराज हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया जो आपके पाद पद्म हमारे लोग